अस्सलामुअलैकुम। इस साल अल्लाह ने दुनिया में एक अजाब भेजा जिसका नाम एल नीनो है। यही वजह है कि हमें सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में भी गर्मी हो रही। ना सिर्फ ये गर्मी लेकर आ रहा है बल्कि इसके साथ तूफान भी लेकर आ रहा है। यूरोप के कई मुल्कों में इस अजाब ने तबाही मचाई हुई है। आप सुने होंगे फ्रांस के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, स्पेन के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, जर्मनी के अंदर तो रोड़ा पिघल जा रही। वो इसी अजाब एल नीनो की वजह से हो रहा है और इंडिया के अंदर भी कई जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा। अब उत्तर प्रदेश में मानसून ने अपना जबरदस्त रूप दिखाया है। सुबह से ही स्टेट के कई हिस्सों में मुसलसल तेज बारिश हो रही है और आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर नजर आ रही। गाजियाबाद, मेरठ, बाराए, जहांपुर और दूसरे कई शहरों में सड़कें पानी में भर गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया और लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। गाजियाबाद में कुछ इलाकों की सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियां पानी में फंस गई और कई मोहल्लों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। लखनऊ, अयोध्या और दूसरे शहरों में आसमान घने बादलों से ढका हुआ है और मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि भैया बारिश कम होती या नहीं होती, और एक तरफ गर्मी भी हो रही। बारिश की शिद्दत को देखते हुए कई डिस्ट्रिक्टों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है ताकि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मथुरा और हाथरस में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मेरठ में 9वीं क्लास तक तालीमी इदारे बंद है, जबकि गाजियाबाद में 12वीं क्लास यानी इंटरमीडिएट के तमाम कॉलेजों को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया लगातार सूरत हाल पर नजर रखे हुए और लोगों से गैर जरूरी सफर से बचने की अपील की जा रही है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने उत्तर प्रदेश के तमाम 75 डिस्ट्रिक्टों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 27 डिस्ट्रिक्टों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। इस सीजन में पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर रेड अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट का मतलब है कि कई इलाकों में इंतहाई तेज बारिश, सड़कों के ऊपर या घरों के अंदर पानी घुस जाना, नदियों के उफान पर आने और रोजमर्रा जिंदगी के मुतासिर होने का खतरा काफी ज्यादा है। मौसम के माहिरीन का कहना है कि अगले चंद दिन भी सूरत हाल इसी तरह रह सकती है। कल भी उत्तर प्रदेश के 71 डिस्ट्रिक्टों में बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कुछ अफसोसनाक वाकयात भी सामने आए। प्रयागराज में खेत में काम कर रहे 2 अफराद बिजली के झटके लगने से अपनी जान से हाथ धो बैठे। अलीगढ़ में भी पानी में करंट उतरने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। ये वाकयात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बारिश के मौसम में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि बिजली के खतरे से भी हमेशा होशियार रहना जरूरी है। सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रिकॉर्ड हो गई है, जहां एक दिन में 144.4 मिलीमीटर बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश में होने वाली बारिश आम औसतन से यानी नॉर्मल बारिशों से 46% ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त मानसून कितना तेजी के साथ अपना असर दिखा रहा है। कई नदियों और निचले इलाकों में भी एडमिनिस्ट्रेशन की खास नजर बनी हुई है ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में फौरन एक्शन लिया जा सके। लखनऊ के मौसम के साइंटिस्ट अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बे ऑफ बंगाल में जो मजबूत रेन सिस्टम बना था वो अब मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच चुका है और उसी सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है और स्टेट के अक्सर हिस्सों में लगातार तेज बारिश हो रही है। इनका कहना है कि अगले 5 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और कई इलाकों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इस वक्त उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन मौसम के माहिरीन का मानना है कि पूरे मानसून सीजन में स्टेट को नॉर्मल से कम बारिश मिल सकती है। IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहपात्रा के मुताबिक पैसिफिक ओशन में लानीना जैसा सूरत हाल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और एल नीनो के असरात उभरने लगे हैं। आमतौर पर एल नीनो हिंदुस्तान के मानसून को कमजोर करता है और इसी वजह से इस साल कुछ इलाकों में नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिल सकती। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, एल नीनो एक अजाब है अल्लाह का, जिसकी वजह से वो मौसम को मुतासिर कर रहा है। जहां पर बारिश होती वहां पर अक्सर बारिश नहीं हो रही, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती थी बहुत कम हो रही। तेलंगाना में लास्ट ईयर जो बारिश को अपन देखे, जहां पर हर तरफ पानी भर जा रहा था, नदियों का पानी, खासतौर से मूसी नदी का पानी बाहर निकल के आ रहा था, हो सकता है कि यह साल ये मंजर देखने को नहीं मिल सकता। हालांकि सरकार का कहना है कि वो लोगों ने उस पानी से निपटने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर महापात्रा ने यह भी बताया है कि जनवरी से मार्च के दरमियान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बर्फ की कम परत भी मानसून को मुतासिर कर सकती है। जब बर्फ कम होती है तो हवाओं का निजाम और मौसमी हालात बदल जाते हैं, जिसका सीधा असर बारिश के पैटर्न पर पड़ता। इसी वजह से एक्सपर्ट का मानना है कि अगर मौसमी हालात इसी तरह बदलते रहे तो उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में मानसून उतना मजबूत साबित नहीं होगा जितना उम्मीद की जा रही। अगर पिछले साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2025 के मानसून सीजन के दौरान तकरीबन 870 से 900 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो आम औसतन से 10 से 15% ज्यादा थी। पिछले साल अच्छी बारिश की वजह से खेती को काफी फायदा हुआ और पानी के जखीरे भी बेहतर हुए थे, लेकिन इस साल मौसम का मिजाज काफी उतार चढ़ाव वाला नजर आ रहा।
इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आज के उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है। ललित कुमार नाम का रिटायर्ड यूपी ARTO के घर पर हुई एक बड़ी विजिलेंस रेड ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया। लखनऊ के अलीगंज इलाके के चंद्रलोक कॉलोनी में मौजूद इनके घर पर विजिलेंस टीम ने कोर्ट के सर्च वारंट के साथ छापा मारा। ये रेड सिर्फ कुछ घंटों की नहीं बल्कि लगभग 26 घंटे तक लगातार चली और 2 दिन तक पूरा ऑपरेशन जारी रहा। जैसे जैसे टीम घर की तलाशी लेती गई वैसे वैसे नए खुलासे सामने आते गए। जो चीजें मिली इन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर के अंदर अलग अलग जगहों पर कैश छुपा कर रखा गया था। कुछ पैकेट्स दीवारों के अंदर, कुछ अलमारियों और दूसरी जगहों पर छुपाए गए थे। जब विजिलेंस टीम ने इन सबको निकाला तो लगभग 1,62 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इतनी बड़ी रकम एक ही घर से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा माना जा रहा। लेकिन वाकया सिर्फ कैश तक लिमिट नहीं रहा। तलाशी के दौरान टीम्स को सोना और चांदी की इतनी बड़ी क्वांटिटी मिली कि इनकी गिनती और वजन करने में भी काफी वक्त लग गया। सरकारी अप्रूवल वैल्यूअर को बुलाया गया जिन्होंने सोना और चांदी का असेसमेंट किया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लगभग 13 किलो सोना और करीब 9 किलो चांदी बरामद हुई। इसके साथ डायमंड ज्वेलरी और महंगे जेवरात भी मिले हैं। सिर्फ सोना, चांदी और ज्वेलरी की कीमत ही तकरीबन 20 करोड़ रुपए बताई जा रही। रेड के दौरान सिर्फ ज्वेलरी और कैश ही नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट भी हाथ लगे। इन्वेस्टिगेशन में लखनऊ के अलीगंज, विदर्वन योजना, इस्माइलगंज, मोहनलालगंज और बालगंज के घर में प्लॉट और एग्रीकल्चरल लैंड के पेपर्स मिले। इसके अलावा नोएडा में 2 फ्लैट की बुकिंग के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। बाराबंकी और रायबरेली में जमीन के कागज भी इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ लगे। इन तमाम इमूवेबल प्रॉपर्टीज की अंदाजतन कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तलाशी के दौरान घर से 2 गाड़ियां भी मिली है जिनमें एक टोयोटा इनोवा और एक Hyundai i20 शामिल है। इसके अलावा एक लाइसेंस रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। इन्वेस्टिगेशन में बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिले। घर के इंटीरियर और डेकोरेशन पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए थे। महंगे फर्नीचर और लग्जरी हाउस होल्ड आइटम देखकर भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन सब की डिटेल रिकॉर्ड की। विजिलेंस ऑफिशियल का कहना है कि ललित कुमार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत डिस्प्रोपोर्शिएनेट असेट यानी आमदनी से ज्यादा जायदाद रखने का केस रजिस्टर किया गया है। पहले से चल रही इन्वेस्टिगेशन में जब काफी सबूत मिले तो कोर्ट से सर्च वारंट हासिल किया गया और इसके बाद ये बड़ी रेड अंजाम दी गई। रेड के बाद अब हर प्रॉपर्टी, हर इन्वेस्टमेंट और हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड की डिटेल वेरिफिकेशन की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि यह तमाम दौलत किस तरह हासिल की गई। अथॉरिटीज का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और रिकवर्ड एसेट के असल मार्केट वैल्यू और इनके सोर्सेस की गहराई से जांच की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में और नए सबूत मिलते हैं तो इस केस में और भी बड़े लीगल एक्शन ले जा सकते हैं। ये रेड उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी विजिलेंस ऑपरेशन में से एक मानी जा रही है जहां एक रिटायर्ड ऑफिसर्स के घर से इतनी बड़ी मिकदार में क्या सोना, चांदी, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड सामने आया है। वहीं लखनऊ विजिलेंस टीम की तारीफ करते हुए विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर ने इस पूरी टीम के लिए 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस किया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि करप्शन के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे और जो भी शख्स अपनी लीगल इनकम से कहीं ज्यादा एसेट्स रखता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन उस शख्स को अल्लाह अपने साये में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता उसकी आंख से आंसू जारी हो गए। बुखारी 660। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।